हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है नीरज सिंह फर्तियाल और आज टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं पहुंची है रानीखेत से 15 किलोमीटर की दूरी पर देवली खेत में, जहां पर कि एक पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं इस आयोजन के अध्यक्ष कर्नल हुकुम सिंह बिष्ट जी। सर से एक बारी बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे उनने आयोजन किया। काफ़ी मात्रा में उन्होंने यहाँ पर लोगों को एकजुट किया हुआ है और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सर सबसे पहले नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद आप आए। कैसे और आपने हमारी जो है यहाँ पर प्रोग्राम को चार चांद लगाए जी आकर, और इस माध्यम से आप देश विदेश में हमारी बातों को पहुँचा रहे हैं। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ जी, और सन 1971 में मैंने यहाँ से पास किया था इंटर। अच्छा। उसके बाद मैं आर्मी में ऑफिसर बन गया, आर्मी मेडिकल कोर में जी। उसके बाद देखिए ऐसा है कि मैं एक अकेला ऐसा कर्नल हूँ। वैसे तो यहाँ पर 12 कर्नल यहाँ से बने हैं जी। मैं एक ऐसा कर्नल हूँ जो कक्षा 12 तक लगातार यहाँ पढ़ता रहा। बाकी कक्षा 10 के बाद बढ़िया साइंस वाले कॉलेज में जाने के चक्कर में रहे। मैं रहा जो यहाँ पर, मैंने कहा कंटिन्यू जो भी सब्जेक्ट हैं उन्हीं सब्जेक्ट के साथ चलूँगा जी। तो मैं इस कॉलेज को अपनी जीवन में मेरे करियर बनाने के लिए सबसे पहला महत्व देता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि ये उत्तराखंड, ये रानीखेत इलाका मेरी मातृभूमि है जी। बिल्कुल सर। और मेरे पिताजी जब मैं 2 साल का था तो उनकी डेथ हो गई थी जी। तो मेरी माँ और मातृभूमि से मेरा बहुत बड़ा जोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस गरीबी के कारण जी इस कॉलेज ने मुझे बहुत हेल्प किया जी। मेरी फीस हमेशा माफ रखी। बिल्कुल। तो मैंने एक दिन सोचा आई एम द अचीवर, आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए मैंने आई डिसाइडेड टू असेंबल, गेट एवरीबॉडी असेंबल्ड हियर जी। तो ये मैंने सोचा था आज से 3 साल पहले सोचा था, लेकिन 3 साल बीच में 2 साल तो कोरोना आ गया। तो इस बार इस बीच 2-3 हमारे गुरुजन बेचारे गुजर भी गए जी। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं सन 1928 से ये कॉलेज बना हुआ है। 1928 से लेके अभी 2022 तक जी सारे प्रिंसिपलों को ढूंढ चुका हूँ मैं। अच्छा। ऑल प्रिंसिपल्स जी, वो बोर्ड में बिल्कुल बकायदा उनका नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें अधिकांश जो जिंदे हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। तो 57 में से 46 यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अरे वाह, क्या बात है सर। एक चीज़ सर आपने जैसे कि बोली कि सर इट्स आवर ड्यूटी टू ऑलवेज पे बैक टू आवर सोसाइटी। तो मैं हमारे दर्शकों को भी एक बात बोलना चाहूँगा कि आप ये मत भूलिए, आप कहीं भी काम कर रहे हो, देश में हो विदेश में हो, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जिस परिवेश में आप पले बड़े हैं तो उस परिवेश को हमेशा हमें रिटर्न बैक करना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ पर हमने स्कूली शिक्षा ली है या फिर जहाँ पर हम पले बड़े हैं, हमारे गाँव खेत खलियान, तो इन्हें हमेशा कहीं ना कहीं हमें रिटर्न बैक करना है सोसाइटी को सर। तो सर ये जो आपने सोचा 3 साल पहले आपने सोचा था, इसकी रूपरेखा इस वर्ष आपने कैसे तय की सर? हाँ देखिए, पहली बात मैंने ये सोची कि मैं इस कॉलेज का हेड बॉय था जी। तब यहाँ 1200 बच्चे हुआ करते थे और इस इलाके में और कोई कॉलेज नहीं थे जी। आज तो इधर बहुत चारों तरफ कॉलेज हो गए हैं, तो यहाँ विद्यार्थी थोड़ा कम हो गए हैं। बिल्कुल। तो मैंने पहले तो ये सोचा कि सबसे बेस्ट जो यहाँ का ऑलराउंड स्टूडेंट था, मैं ऑलराउंड स्टूडेंट था। क्या बात है। तो उसको मैं हर साल आजीवन, अच्छा, उसको जो है एक लड़के को एक लड़की को मैं पारितोषिक दूंगा। तो एक ट्रॉफी जी, और शुरुआत में 5100 रुपये के साथ मैंने ये शुरुआत की है। क्या बात है। अब मेरी इस पहल से बहुत लोगों ने फिर आगे उन्होंने भी देना शुरू कर दिया है जी। तो आज की तारीख में यहाँ पर 30,000 रुपये का जो पारितोषिक वितरण हुआ है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैंने 1965 में जब फर्स्ट प्रिंसिपल थे उनको जोड़ा मैंने जी। फिर व्हाट्सएप के माध्यम से सबको जोड़ते गए जी। तो जोड़ते इस पूरे इलाके से आज यहाँ 1500 लोग आने वाले थे, लेकिन आयोजन इतना लंबा हो नहीं सकता था। तो पहली बार मैंने कहा 600 लोगों की व्यवस्था करते हैं जी। और 1965 के फर्स्ट प्रिंसिपल भी यहाँ आज आए हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो हमने जीवन में सीखा है जी, बाहर जो अनुभव हमने लिए हैं उन अनुभवों को यहाँ हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ भी बहुत पिछड़ा इलाका है ये। बिल्कुल। तो यहाँ हम इम्प्रूव करना चाहते हैं चीज़ों को, और वो हमारे पास कलाकारी है। तो ये हमारा जो हमारी एक्सपर्टीज है, हम इसको वेस्ट नहीं होने देना चाहते। वी विल गिव इट बैक टू द अगेन सोसाइटी।
बहुत ही खूबसूरत आयोजन रहा सर ये, और बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि सर कि कहीं ना कहीं जो हमारे अनुभव हैं वो हमें कहीं ना कहीं लोगों से साझा करना चाहिए, और इसीलिए ताकि हमारे जो क्षेत्र के और लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे सीख लें और आगे बढ़ें। और बहुत ही खूबसूरत आयोजन रहा, जैसे जैज़ बैंड का यहाँ पर परफॉर्मेंस अभी भी चल रहा है सर, जो कि लाइव मिलिट्री बैंड था यहाँ पर। इसके अलावा एक यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ था, मेडिकल कैंप भी है। तो तमाम यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो लोगों को देने की कोशिश की है सर। रामलील करके यहाँ पर जो हाँ पपने जी की जो किताब है वो उसका अनावरण यहाँ पर किया गया। बहुत ही बेहतरीन आयोजन रहा सर, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और मैं आशा करूँगा सर कि भविष्य में भी ऐसे ही आयोजन आप यहाँ पर। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, मैं इसको जरा बता दूँ जी। अभी हमने सोचा है कि हर साल तो ये पॉसिबल नहीं है इतने लोगों को बुलाना, क्योंकि विदेश से भी लोग आते हैं। जी। तो हमने इस साल रखा है ये 600 लोगों का जी। अब हम 2025 में करेंगे 1500 लोगों का। अच्छा। फिर जब शताब्दी हो जाएगी हमारी 2027 में, तब हम करेंगे 3000 लोगों का जी। तो ये धीरे धीरे करके पूरे वातावरण में बातें फैलेंगी जी। अब 4 लाख 2,000 रुपया लोगों ने यूँ चुटकी में जमा कर दिया। देखो क्या बात है सर। लोग आजकल कहाँ पैसा देना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन 4 लाख 2,000 रुपया तुरंत जमा करके हमने इतना बड़ा फंक्शन कर दिया जी। एक सर जो देश विदेश में यहाँ के और भी छात्र होंगे सर जो आज यहाँ सम्मिलित नहीं हो पाए, और लोग जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, जो टीचर्स रहे हुए हैं, वो लोग अगर हमें देख रहे हैं तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, उनको हम ये कहना चाहेंगे, पहली बात तो देखिए टीचर जो है वो सोसाइटी को बनाता है जी, सोसाइटी का भविष्य बनाता है जी। और मेरे टीचरों ने हमारी भविष्य को बनाया हुआ है। तो टीचर हैज ए ग्रेट रोल टू प्ले। बिल्कुल। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हों, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अपनी जो उन्होंने खाली बुकिश नॉलेज नहीं जी, उनके जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने गेन किए हैं जी, वो ज़्यादा उनके साथ शेयर करें। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल लोग व्हाइट कॉलर जॉब ज़्यादा सीखना चाहते हैं। बिल्कुल सर। हर आदमी व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहता है। तो बाकी सारे कार्य मैं 36 स्टेटों का 65,000 लोगों को डील करता था, 36 स्टेटों की ट्रेनिंग देकर। क्या बात है सर। 36 स्टेट जी। तो उन ट्रेडों में यहाँ पर आज प्रोग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 20% है। 80% स्कोप है उन 36 स्टेटों में आगे बढ़ने के लिए। तो इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ ITI होना चाहिए, या पॉलिटेक्निक होना चाहिए, कृषि होना चाहिए, BTC होना चाहिए, MBA होना चाहिए, BCA होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम मांगने वाले हैं। और मोदी जी के रहते हुए और ये धामी जी के रहते हुए डबल इंजन की सरकार हमें पक्का पता है कि कुछ न कुछ यहाँ जरूर करेगी। और सर उम्मीद करता हूँ आपके जो अनुभव हैं उनसे कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास भी होगा और क्षेत्र को हम नए मुकाम तक ले जा पाएंगे। आपने देख लिया लोगों ने जिस प्रकार से जोश है, तो ये इतिहास में 95 वर्ष में पहला सम्मेलन हो रहा है ये। तो 95 वर्ष में जो आपने उदाहरण यहाँ देखा वो आपके सामने है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जी। और सर हेलो रानीखेत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हेलो रानीखेत को मैं बहुत बार देख चुका हूँ और इनका जो आयोजन रहता है बहुत बढ़िया, बड़े क्रिस्प रहता है जी। और ये समाज की असली जो प्रॉब्लम है उनको उजागर करते हुए खाली प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, हाँ। ये उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये इसकी मेरे को जो खासियत है वो ज़्यादा पसंद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके तो लिए। मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहता हूँ वैसे जी। और आगे भी जुड़ा रहूँगा। तो सर फ़ोन के जरिए भी जुड़ गए हैं, तो बिल्कुल, ये भी एक अच्छी बात है। और उम्मीद करूँगा कहीं ना कहीं हमारा जुड़ना और क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करने का एक सफल प्रयास भविष्य में रहेगा। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो रानीखेत इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। और रानीखेत हालांकि यहाँ पर जब भी विधायक बनता है तो उल्टी सरकार का बनता है, सरकार वाला विधायक यहाँ बनता नहीं था। इस बार डबल इंजन अभी शुरू हुआ है, तो अब हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आप लोगों का भी यहाँ बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ की विकास भी होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। भोजन करके जाइएगा और अभी आपको सम्मानित करना है हमने, रुक के जाइएगा। थैंक यू सर। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है नीरज फर्तियाल और आज टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊँ पहुंची है देवली खेत में।
जहाँ की राजकीय इंटर कॉलेज में आज पूर्व विद्यार्थी परिषद का एक आयोजन किया गया है यहाँ पर एक समारोह का। और मेरे साथ में अभी मौजूद हैं श्री प्रकाश पपने जी, जिनने कि यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन का पूरा यहाँ पर आयोजन किया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पेंटिंग्स हमारे साथ में हैं। और एक बारी सर से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँ पर आज जो आयोजन किया गया है आर्ट एग्जीबिशन का, तो इसमें कैसी तैयारियाँ कैसी रही सर इसकी? इसमें आर्ट एग्जीबिशन में ये जो पास आउट स्टूडेंट का है, अच्छा। तो मैं भी यहाँ पर 2002 में पास आउट हूँ। अच्छा। तो उसमें हमने एक एग्जीबिशन का आयोजन किया था, क्योंकि मैं फाइन आर्ट से हूँ तो एग्जीबिशन हम करते रहते हैं इधर उधर और जगह भी। जी, तो हमने कहा कि ये प्रोग्राम अगर पास आउट स्टूडेंट का है तो यहाँ पर भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमने कुछ वर्क डिस्प्ले किया है। अच्छा, तो ये सर जितनी भी पेंटिंग्स हैं किसने बनाई हुई है? ये मेरी खुद की बनाई हुई है, सारी की सारी हाँ, आपकी खुद सभी की बनाई हुई है? जी जी। तो बाई प्रोफेशन आप क्या करते हैं सर? मैं आर्टिस्ट हूँ और आर्ट टीचर हूँ GIC बंगोड़ा में। अच्छा, एक सर मैं बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग जो ठीक हमारे पीछे लगी हुई है, हाँ। ये देख रहा था, जिसमें कि माउंट त्रिशूल आपने दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। तो क्या मोटिवेशन रहता है सर ऐसी पेंटिंग्स बनाने के पीछे? ये हमने फोक आर्ट सीरीज पे बनाई है मैंने। ये एपण सीरीज की पेंटिंग है, जैसे कि आप इसमें पूरी देख रहे हैं, सारी एपण पर बनी हुई है। हाँ। तो एपण से रिलेटेड इसमें त्रिशूल पर्वत दिखाई दे रहा है, उसमें नंदा राज्य यात्रा जाती हुई। जी। एपण के उसमें एक फॉर्म जो कि बहते हुए से उसमें दिखाई गए हैं। जी। और साथ में छलिया डांस। अच्छा। तो सब चीज़ का एक समावेश है इस पेंटिंग में, उत्तराखंड के टोटल कल्चर का। पूरा उत्तराखंड आपने इसमें दर्शाने की कोशिश की है सर। अच्छा, और कौन कौन सी खास पेंटिंग्स हैं सर यहाँ पर? ये सभी यहाँ से स्टार्ट जो है, ये कुछ पेंटिंग्स सारी एपण सीरीज की है। जी। और एपण सीरीज में भी इसको एक ब्रेकआउट किया है ट्रेडिशनल से थोड़ा हट के। अच्छा। क्योंकि मेन मोटिव को उसमें बचाते हुए उसका और चीज़ उसमें कुछ चेंज की हुई है। जी। एक सर मैं जैसे कि आपने जो टेम्पल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो इसमें क्या क्या यूज़ किया हुआ है सर? क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें, एक बार ये भी बता दीजिए सर। ये जागेश्वर टेम्पल का बनाया है, जी। जो कि अपने आप में एक अलग शैली है बिल्कुल स्थापत्य कला की। जी। ये बनाया हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और अच्छा। एक बनाया इसमें सीमेंट में। जी। तो अलग अलग ये मटेरियल हैं। जी। इसको कास्टिंग के थ्रू बनाया गया है। पहले एक क्ले पर तैयार हुआ, उसके बाद फिर इस पर इसको कास्ट किया गया। अच्छा, तो ये कहाँ आपने जैसे बताया जागेश्वर का ये आपने बनाने की प्रारूप बनाने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर सर पेंटिंग है। और यहाँ पर हमारे साथ में एपण की जो यहाँ पर पेंटिंग है, जो उत्तराखंड की लोक कला है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये मंदिर सर जो यहाँ पे बनाए गए हैं, इसकी भी कहीं से प्रेरणा मिली है आपको, या फिर ये एक इमेजिनेशन है सर? नहीं, ये वाटर कलर है। यहाँ तक एपण पेंटिंग चल रही है, उसके बाद ये सीरीज वाटर कलर की है। तो इसमें वाटर कलर में जैसे हम स्पॉट पर जाके ऑन द स्पॉट पेंटिंग करते हैं, जी। तो ये भी ऑन द स्पॉट है। और ये सोनी में देवी मंदिर है, उसका ऑन द स्पॉट पेंटिंग किया हुआ है वाटर कलर में। ये सोनी का है? हाँ, ये सोनी का। अच्छा, जो कि अपने आप में एक अलग टेक्निक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वाटर कलर को अपने। इंटरेस्टिंग तो है ही है सर, साथ ही बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। और हम कोशिश करेंगे ज़रूर इस मंदिर में भी जाएं सर, इस इमेज के ज़रिए। और बाकी और बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई हुई है। सर खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, भले ही उत्तराखंड की लोक कला हो या फिर एक यहाँ पर POP से भी बनाने की कोशिश की गई है, एपण दिखाने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड से जो हिमालय का दृश्य दिखता है, एक सर सामने ओम पर्वत आपने दिखाने की कोशिश की गई है। ओम पर्वत सर अमूमन कहा जाता है कि आसानी से हर किसी को दिखता नहीं है, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन रहा सर इसे ड्रॉ करने के पीछे सर? उत्तराखंड को, अगर मेरा मोटिव है उत्तराखंड को प्रेजेंट करना पेंटिंग से माध्यम से, तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ें तो आती हैं। ओम पर्वत है या हिमालय है। मेरी पूरी सीरीज कंप्लीट बनी हुई है इस पर, हिमालय सीरीज पे। अच्छा। जिसमें कि हिल सीरीज है, हिमालय सीरीज है। उसके पास में एक लगी हुई है रेड और येलो कलर में। तो ये पूरी हिल सीरीज पे ही तैयार पेंटिंग से है। इस पर एक बात आती है कि इसमें ये रेड कलर पर क्यों बनाए गए, रेड और येलो कलर। तो इसमें देखिए पहाड़ तो वही हैं, कलर मेरे हैं अपने। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, पपने जी से हमने अभी बात की, तो पपने जी ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर स्केच पेंटिंग भी दिखाई है हमें। और ये स्केच जिनका ड्रॉ किया हुआ है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जगदीश उपाध्याय जी। और सर एक बार आपसे जानना चाहूँगा सर, ये स्केच को जब आपने पहली दफ़े देखा तो मन में ऐसी क्या फीलिंग आई थी सर? बहुत अच्छा लगा कि हमारे ही एक छात्र द्वारा हमारा स्केच बनाया जा रहा है जी। और
उसके कार्य की सराहना करनी चाहिए और सराहना लायक भी हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं और ये हमारे अन्य जो छात्र हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत है। सर मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। हमने कहा जब जो बेहतर कार्य के लिए कोई इजाज़त की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हूबहू बिल्कुल ये स्केच बनाया हुआ है सर, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर ये पोर्ट्रेट हमने लॉकडाउन टाइम में जब बना रहे थे तो हमारे यूट्यूब चैनल है आर्ट मिस्ट्री नाम से। अच्छा। तो उस पर हमारे जो मेन सब्सक्राइबर हैं जिनका हमें मोटिवेशन मिलते रहता है, तो हमने कुछ ऐसे फेस सेलेक्ट करके उनको बनाया था। तो उसी में सर का भी एक नंबर आया, सर का भी काफ़ी सहयोग रहता है इन चीज़ों में, तो इसका पोर्ट्रेट बनाया गया जो कि चैनल पर भी उपलब्ध है अभी। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया सर। सर से ही मिली कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम अगर हो रहा है तो उसमें एक ये भी प्रोग्राम रखा जा सकता है जी। तो काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने भी उससे फिर ये सारी पेंटिंग्स कलेक्ट करके फिर यहाँ पे एग्जीबिशन किया। अच्छा, सर का हमेशा से ही मोटिवेशन रहता है, भले ही वो हेलो रानीखेत टीम को भी क्यों ना मोटिवेशन करने की बात आई हो, या फिर जैसे कि पूर्व छात्र सर के मौजूद हैं यहाँ पर, तो सभी को हमेशा से मोटिवेट करते आए हैं अपनी बातों से, अपनी नई नई स्टोरीज से। और इसी तरह सर प्रेरणा के स्रोत आप बनते रहें, हज़ारों दिलों की धड़कनें आपसे धड़कती हैं सर, और यूं ही आप सभी को मोटिवेट करते रहें सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और पपने जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं ये आर्ट एग्जीबिशन के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ में चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों कुमाऊनी वाद्य यंत्र के यहाँ पर आज बैंड मौजूद था, और आइए पहले एक बारी बात करते हैं सर से, कहाँ से ये लोग आए हैं और यहाँ पर कैसा प्रोग्राम रहा। नमस्कार दादी। नमस्कार, हम सिमल धार से आ रखे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? शुभ नाम पूर्ण सिंह जी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश आर्या सर। अच्छा, सिमलधार से। सिमलधार से आए हैं। जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे पुरंदा जो यहाँ पर चल रहा है ये कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये वाद्य यंत्र कितने सालों से बजाते आ रहे हैं आप? हम तो सर काफ़ी साल हो गए, हमको 6 साल हो गए हैं। अच्छा, कितने मेंबर हैं आपके ग्रुप में? हमारे तो 45 मेंबर हैं। 45 मेंबर, लेकिन जिस हिसाब से जो लोग बुलाते हैं हमको, हाँ। उस हिसाब से हमारी टीम जाती है। तो आज यहाँ पर आपकी कितनी टीम आई है? अभी यहाँ पर हमें 8 जन की टीम आ रखी है। 8 जन की टीम आई है। हाँ। तो कुमाऊनी वाद्य यंत्र के बारे में एक बारी थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या कौन कौन से यंत्र इसमें आप यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि पौराणिक काल में चले आ रहे हैं? अभी हमें नागर आ रखे हैं, निशान आ रखे हैं। अच्छा। और सरंकार आ रखे हैं। अच्छा। और वो रणसिंह आ रखा है। रणसिंह भी आ रखा है। और बिन बाजा है। रणसिंह जो पहले सीधे सबसे पहले उसी से शुरुआत की जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और बिन बाजा आ रखा है। बिन बाजा आ रखा है। अच्छा, ढोल दमो भी कहते हैं, तो ढोल दमो का क्या सीन है इसमें? उसका अलग सीन है सर। अच्छा जी। तो वो आपके टीम में, आपके बैंड में वो नहीं है? वो भी है, लेकिन आज हमको जिस टाइप से बुलाते हैं उस हिसाब से जाते हैं टीम लेके। अच्छा जी। तो पूरी 45 लोगों की ये टीम है, और इसमें की अलग अलग प्रतिभा है सभी में, जैसे कि कोई रणसिंह बजाता है, और कोई ढोल दमो, और कोई सरंकार भी कहते हैं उसे। हाँ जी, सरंकार भी जो आगे से दृश्य नाच नृत्य पेश करते हैं, जिसमें कि आपका तलवार और ढाल लेके नाच किया जाता है, तो वो भी यहाँ पर पेश किया गया था। बहुत ही कुशल आयोजन ये रहा है, और बहुत ही सुंदर आयोजन रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से जो कुमाऊनी संस्कृति है उसे कहीं ना कहीं ज़िंदा रखने का जो प्रयास इन लोगों का है, उसे आप भी कहीं ना कहीं सफल बनाएंगे। और जब कभी आपके आसपास ऐसा आयोजन हो तो एक बार इन्हें ज़रूर बुलाएं। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ हेल्थ कैंप, जो कि यहाँ पर अभी आयोजन किया गया है इसका, जो कि कर्नल हुकुम सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम पूरा हो रहा है। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं मेजर सौम्य चक्रवर्ती, और उनसे एक बारी जानेंगे यहाँ हेल्थ कैंप के बारे में, क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और आसपास कौन कौन से गाँव से यहाँ पर लोग अभी आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अच्छा सर, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं सर? यहाँ पे जो देखिए, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जो मरीज आती है, जो नॉर्मल उनकी जो बीमारियाँ होती है, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी सांस लेने में दिक्कत हो, नॉर्मल किसी को बीपी ज़्यादा है, किसी को शुगर ज़्यादा है, जो नॉर्मल ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स हमको मिलते हैं। तो ये सारे सुविधाएं, जो मेडिसिन है, जो दवाई है, हम लेके आए हैं साथ में। और शुगर की जो कुछ बेसिक जांच होती है
जिससे पता लग जाए कि बंदे को शुगर ज़्यादा है, कम है, कैसा है। जी। तो वो सब बेसिक जांच जो है उसकी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा। और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी हो गया, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई जी। और किसी को कोई इमरजेंसी हो गया, तो उसका भी हमने सारे यहाँ पे बंदोबस्त करके लाए हैं। अच्छा। ताकि हम यहाँ पे कोई भी अगर इमरजेंसी हो उसका भी हम देखभाल ठीक ठाक कर पाएँ। अच्छा, आसपास की कितने गांवों से यहाँ पर लोग अभी आ रहे हैं सर? हम तो आ रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल रानीखेत से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ये देवली खेत गांव है, इसके आसपास जो है तारी खेत का जो एरिया है आसपास, ये एरिया से कुछ लोग आए हैं दिखाने के लिए। यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है इनकी तरफ से, तो इसी में आ रहे हैं और देखते जा रहे हैं हम पेशेंट्स। तो काफ़ी लोग आसपास के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं देवली खेत से, जैसे कि नाफड़ा आता है इधर और दुबड़ा वगैरह, कई सारे गांव आते हैं। चमड़खान हो गया और सोनी बिनसर, सोनी हो गया, ताड़ी खेत वाला, जितने भी आसपास के निकटवर्ती गांव हैं, तो सभी जगह से लोग यहाँ पर दिखाने के लिए आ रहे हैं। और जो जैसे कि कुछ सुविधाएं सर ने बताई, तो उन सुविधाओं का यहाँ पर लाभ लिया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ में, आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है ये आयोजन। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं खिलड़ूला, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं खिलड़ूला, न हो रे उदास प्यारी दिखी खरियाला, न हो रे उदास प्यारी दिखी खरियाला, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं खिलड़ूला, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं खिलड़ूला, न हो रे उदास प्यारी दिखी खरियाला, न हो रे उदास प्यारी दिखी खरियाला। गाड़ा लगी रखे कुमाऊं में पहुंचा, मेरा गाड़ा लगी रखे कुमाऊं में पहुंचा, तेरा गाड़ा खराबी मैं करने पहुंचा, तेरा गाड़ा खराबी मैं करने पहुंचा, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं खिलड़ूला। मुरुल के डोर सुनिया हरी है वो, मुरुल के डोर सुनिया हरी है वो पकल मेरी मेरा मन दुख है वो पकल मेरी मन दुख है वो, स्वामी परदेसा मेरा मुझे नीलाम, स्वामी परदेसा मेरा मुझे नीलाम। आज
हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं देव पहाड़ी हेलो रानीखेत से। आज जैसे कि आपको पता है दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर देवली खेत में, जहाँ की एक पूर्व छात्र सम्मेलन यहाँ पर एक आयोजन किया गया है और हमारे साथ एक सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर आपका नाम? सर नमस्कार सर, मेरा नाम हरिंदर सिंह खाती मेरा नाम है जी। मैं यहाँ से 1981 का पास आउट 12वीं हूँ यहाँ से। मैं ग्राम गढ़ूड़ा, यहाँ ग्राम पंचायत संगनेटी, वहाँ का निवासी हूँ। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर, हार्दिक बधाई सर। आपके जो सुपुत्र हैं वो IAS एक्चुअली इनके सुपुत्र ने जो है क्लियर किया है और रानीखेत के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे रानीखेत क्षेत्र से भी ऐसे जो है प्रतिभाएं जो भर के आ रही हैं और IAS में जो है चयनित हो रहे हैं। तो सर बहुत बहुत जो है बधाई हो आपको। तो सर जैसे कि आपके सुपुत्र ने जो है सर IAS का जो है क्लियर किया एग्ज़ाम, तो इसमें सर आपकी कितनी मेहनत रही, आपके सुपुत्र की कितनी मेहनत रही और क्या संदेश आप जो है सर लोगों को देना चाहेंगे कि जिससे कि जो है ऐसे जो है प्रतिभाएं हमारे रानीखेत में जो है उभरते रहें? सर जैसा कि मैं तो बिजनेस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी जो धर्मपत्नी है वो आप एजुकेशन विभाग से जुड़ी हुई हैं और पूरा संस्कार उन्होंने बचपन में ऐसे बच्चों में दिए हैं, पूरा मेहनत करने का जज्बा, और ख़ुद भी वो बहुत मेहनतशील रही हैं और पूरा उन्हीं के उसमें गाइडेंस में बच्चों में ये संस्कार गढ़े। क्योंकि 2012 में जब मेरे बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, तो दौराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से B.Tech किया हुआ है, 2016 का पास आउट है। उसके यहाँ एक हादसा हो गया था, बर्न हो गया था, लेकिन उसके बाद ही बच्चे ने दिल्ली ऐसी इतनी 45 या 46 डिग्री टेम्परेचर में वो जो है अपना कठिन मेहनत, एक पंखे के सहारे उसने पूरी 4-5 साल उसने पूरी 2-3 साल पूरे लगन से मेहनत करी, 15-16 घंटे अनुरत पढ़ाई उसने की है। और सिलेक्शन तो उसका लास्ट ईयर उसने 3 बार लगातार निकाल चुका परीक्षाएँ। और इस बार प्रेजेंट में वो जो है अभी ट्रेनिंग में है फरीदाबाद, अरुण जेटली कोई इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसमें इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस लास्ट ईयर उससे अलॉट हुई है। और अभी इस बार उम्मीद है कि रैंक उसकी अपग्रेड हुई है, तो वो कहीं ना कहीं IAS का मिलने का उसको पूरा अभी सर जो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो है एक एज ए पेरेंट्स जो है आप कैसे आप गाइड करना चाहेंगे उनको? सर ये है कि मेरा पेरेंट्स को ये बच्चों को ये मैसेज है कि जब माँ बाप गुरुजनों का आदर सम्मान और अपने प्रति कठिन ईमानदारी से की हुई मेहनत, वो कोई भी सफलता दिला सकता है जी। बाकी सर बच्चों और पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पेरेंट्स को जो अपने बच्चों पर जो है किस तरह से ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है ऐसे ही पद हमारे रानीखेत के क्षेत्र के और जितने भी उत्तराखंड के युवा हैं हमारे, वो जो है प्राप्त कर सकें? पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि एक आंख सुधार की, एक आंख दुलार की, दोनों चीज़ जो है साथ चलनी चाहिए और उनको बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएँ, है नहीं, उनको बस कठिन मेहनत करना सिखा दीजिए, बाकी सब कुछ अपना प्राप्त कर लेंगे। बस ये मेरा छोटा सा मैसेज है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों आज जो यहाँ पर देवली खेत में जो है पूर्व छात्र सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया था, तो उसमें जो है सर ने जो है कुछ बच्चों को यहाँ पर सम्मानित भी किया, जो भी मेधावी छात्र थे उन्हें सम्मानित भी किया। सर कैसा लगा सर आपको उन्हें सम्मान दे के, जो है जो यहाँ के मेधावी छात्र हैं, और क्या कहना चाहेंगे? सर हमें बहुत अच्छा लगा, बस बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता रहे, भाई इसी उद्देश्य से हमने मन में भाव आए थे हमारे कि हमने बहुत कठिन परिस्थितियों में, जिसने भी यहाँ से पढ़ा है पुराने टाइम बहुत कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि मेरे घर से यहाँ करीब 12 किलोमीटर पड़ता था, मैं अपने गांव का अकेला बच्चा था और अप डाउन डेली में यहीं से करता था गांव से। केवल एक एग्ज़ाम टाइम में मैं यहाँ डेरा लेके रहा हूँ। श्री भगवान सिंह खाती जी यहाँ हमारे ताऊ जी प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ देवली में रहते थे, उनके टाइम में एग्ज़ाम टाइम में रहता था मैं। और वहाँ की चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधम सिंह नगर RC आर्या जी। सर से एक बारी बातचीत करेंगे आज के आयोजन के बारे में, कैसा उनका ऐसे यहाँ पर अनुभव रहा। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। काफ़ी टाइम बाद स्कूल लौटे होंगे, कैसा रहा आज का अनुभव सर? मैं लगभग 20 साल के बाद, नहीं 40 साल के बाद इस स्कूल में हम वापस लौटे हैं। 82 मैंने इंटरमीडिएट यहाँ से किया था जी। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर कमीशन करके मैं एज ए प्रिंसिपल सेलेक्ट हुआ। अच्छा। और उसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और एट प्रेजेंट मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधम सिंह नगर में हूँ। जी बिल्कुल सर। और कुमाऊँ के और गढ़वाल के कई जिलों में मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर रहकर आया हूँ, वर्तमान में यहाँ हूँ।
अब मेरी इस स्कूल से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं जी और ये आज एक सपना ऐसा साकार किया जो हमारे रिटायर्ड कर्नल साहब हैं हुकुम सिंह जी, उनके द्वारा जो रीयूनियन का ये प्रोग्राम रखा गया, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है कि जहाँ पर एक पुराने गुरुजनों का मिलाप और वो गुरुजन जिन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके यहीं गुरुजन भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे और रिटायर भी हुए और आज हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मिलन तो मुझे लगता है कहीं नहीं हो पाएगा। कहीं ईश्वर को भी ढूंढें तो वो तो नहीं दिखते हैं, लेकिन ईश्वर रूप में हमको यहाँ पर दिखाई दिए। तो इसके लिए मैं आयोजन समिति को विशेषकर धन्यवाद देता हूँ और ये धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है कि जितना ह्यूज प्रोग्राम उनके द्वारा किया गया और इस प्रकार से लोगों को मिला दिया उन्होंने, जो कई सालों की यादें हैं हमसे। अगर 40 साल हमें हो गए तो उससे पुराने कितने लोग हैं जिनको हम जानते नहीं थे। आई हैव हर्ड ओनली द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, उनका केवल नाम सुना था, जो आज साक्षात मेरी मौजूद है और मुलाकात हो गई। और इसी एवज में मुझे 2 शब्द कहने का भी मौका मिला। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो रही है और एक मुख्य शिक्षा अधिकारी होने के नाते मेरी पीड़ा है कि मेरा ये स्कूल जहाँ 1200 की स्ट्रेंथ होती थी आज केवल 180 बच्चे हैं। तो मैंने उस मंच से गुरुजनों से अपील की है कि लगभग एक बच्चे को इस एडमिशन साल में एक गुरुजन एक रख ले की प्रॉमिस कर ले, मैं एक बच्चे का एडमिशन जरूर कराऊंगा। इस स्कूल की अस्तित्व तभी रहेगा जब यहाँ बच्चे होंगे। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो अस्तित्व कैसे रहेगा? आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि पब्लिक स्कूल्स की तरफ लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर बोला था मंच से कि हमारा सरकारी सस्ते गले की दुकान जरूर है, ब्लैक में जाओगे महंगा मिलेगा, जरूरी नहीं कि वो अनाज अच्छा मिलेगा। सरकार में अनाज अच्छा ही मिलेगा आपको। सरकार पर विश्वास कीजिए, सरकारी विद्यालयों पर विश्वास कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं यहाँ का प्रोडक्ट हूँ, फिर भी गर्व से कहना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट यहाँ का हूँ। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़कर अंग्रेजी से MA किया है और ऐसे कर्नल यहाँ से निकले हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं सैकड़ों इंग्लिश मीडियम को मेरे अंडर रहे, मैं देखता हूँ उनको। तो जब हम स्कूलों में जाते हैं तो फिर वो कांपते हैं कि क्या क्या गलतियाँ उनकी हो रही हैं। केवल गार्जियन एक नकल के रूप में उनके पास जाता है, अकल से कम। जी। और सर आज तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी यहाँ पर देखने मिले इस स्कूल के। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों बातचीत के सिलसिले को यूं ही बनाए रखते हैं और मेरे साथ में अभी एक और शख्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आज ये आयोजन में मौजूद थे और सर से एक बार ही जानते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर मोहन चंद्र भट्ट हूँ। जी सर, आज का अनुभव, काफ़ी टाइम बाद स्कूल आपका लौटना हुआ होगा आज, तो कैसा अनुभव रहा सर आज का? आज बहुत साल बाद लौटना हुआ जी। और मेरे बचपन से इस संस्था से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं जी, क्योंकि इस संस्था के जो संस्थापक रहे मेरे पिताजी उनमें एक थे। क्या बात। स्वर्गीय मथुरादत्त भट्ट जी। जी 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 जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जो इस विद्यालय को प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत से यहाँ लाए थे। अच्छा। है ना जी। तो उनका इसमें तो मैं उनके मुंह से सारी बातें सुनता था। हम लोग यहाँ निकट का एक गांव है सोला, मैं वहाँ सौलाधार, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं पैदा वहीं हुआ जी। बाद में हम लोग रीची चले गए थे जी। तो यहाँ ग्राम सभा सोला और मिलोती एक हुआ करती थी। प्रत्येक महीने के 18 तारीख को वहाँ ग्राम सभा की बैठक होती थी जी। तो पिताजी रीची से आते थे, तो हम लोग छोटे थे, तो कई बार उनके साथ हम जब जाते थे 16 के लिए तो यहीं से होकर के जाते थे और आते समय दूसरे दिन फिर आते थे। तो यहाँ आते, मतलब दोनों बार आते समय जाते समय जरूर कॉलेज आते थे। उनका ये लगाव था। इसकी जो पहली बिल्डिंग बनी थी जूनियर हाई स्कूल वाली, जो 3 कमरे बने थे, उन 3 कमरों का दार तक उन्होंने सार रखा है हमारे पिताजी ने। तो ऐसी मेहनत करनी पड़ती थी सर उस टाइम पे? अंग्रेजों के ज़माने में पक्की बिल्डिंग अलाउ नहीं थी। और दूसरी बात यह, ज़मीन भी बहुत कम थी। तो उनके इनिशिएटिव पर यहाँ ग्राम सभा दुबना वालों ने और इन सब ने जी, विशेष हिस्ट्री तो मैं बाद में आपको अवेलेबल करा दूंगा। मेरे बड़े भाई साहब आए, उनके पास है पिताजी की लिखी हुई, कि कैसे यहाँ के लिए 10 एकड़ भूमि इकट्ठा करी गई। गाँव वालों ने बड़ा सहयोग दिया जी। 2-1 लोग होते हैं निगेटिव थॉट वाले, कोई बात नहीं, वो लेटर और सुनर वो एक्सपोज हुए बिल्कुल। बट एक ज़माने की यह संस्था, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अल्मोड़ा ज़िले की जो सर्वश्रेष्ठ 4-6 इंटर कॉलेज रहे होंगे तो देवलिखित इंटर कॉलेज वॉज वन ऑफ देम। क्या बात।
चाहे रानीखेत का मिशन कॉलेज हो, चाहे द्वाराहाट का मिशन कॉलेज हो, चाहे रेमजे कॉलेज हो, चाहे GIC अल्मोड़ा हो, ये उनकी टक्कर का कॉलेज था। उसका कारण क्या था कि यहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। अच्छा, ये बात सर हमने प्रत्यक्ष रूप से आज भी देख भी ली है कि जब यहाँ पर स्कूल के कई सारे प्रोडक्ट्स जो कि आज के टाइम पे बड़े बड़े औहदों पर है, बड़े बड़े पदों पे हैं यहाँ पे सर। मैं 71 का प्रोडक्ट हूँ यहाँ का। मैं 71 का पढ़ा हूँ यहाँ का, इंटरमीडिएट पास आउट। देन आई ज्वाइन लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा और लेटर और सुनर मुझे भगवान ने सौभाग्य दिया कि मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के ही एक संकाय से सेवानिवृत्त हुआ 30 जून 2014 को। और लखनऊ में ही मैंने एक डिग्री कॉलेज, जो भारत सेवा संस्थान चंद्रभान गुप्ता जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी संस्था है, उसके द्वारा एक स्थापित डिग्री कॉलेज का मैं प्रिंसिपल रहा हूँ। तो मैंने इन सारी ऊंचाइयों को देखा है। लगभग 40 साल तक हायर एजुकेशन से मैं रिलेटेड रहा हूँ। तो मैंने एजुकेशन की ऊंचाइयों को, नीचाइयों को सब देखा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये कॉलेज अपनी जगह मानक संस्था थी। और हमारे गुरुजन आज भी यहाँ पर आए हैं। BS सजवान साहब, लोहानी साहब, केवलानंद लोहानी साहब, ये लोग ऐसे थे सर, इनके नाम का आप समझो, पहाड़ में कहते हैं ना कि बभूत लगता है करके, देवता का, तो इनके नाम का बभूत लगता था। लड़के इतना डरते थे। ये ऐसे टीचर थे और पढ़ाई ऐसी थी, आप समझिए कि विंटर वेकेशन होता है दिसंबर में और वह काल था जिस काल में खूब बर्फ गिरा करती थी। हम लोग रीची से यहाँ आते थे पढ़ने के लिए डेली। बर्फ गिरी भी रहती, कुछ भी होती थी, यहाँ रेगुलर क्लास होता था। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरु लक्ष्मण सिंह डसीला, जो मेरे अंग्रेजी के लेक्चरर थे, जिनका क्लास पढ़ने में आता था यहाँ दिसंबर और जनवरी में, बाद में PCS में सेलेक्ट हुए और मेरे ही पास लखनऊ आए अपना मेडिकल कराने के लिए। उनका मेडिकल बोर्ड मैंने लखनऊ में करवाया। सिविल सर्जन वहाँ राधा मोहन अग्रवाल साहब थे, डॉक्टर राधा मोहन साहब के यहाँ उनका बैच बना और बाद वो सेल्स टैक्स कमिश्नर उत्तराखंड से रिटायर हुए। आज मेरे गुरुजी यहाँ नहीं आ पाए हैं, अस्वस्थ हैं, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। मतलब ये स्टालवर्ड्स हैं गुरु इनके पैरों को धो करके पीना चाहिए, ऐसे गुरु हैं। अच्छा सर, क्या लगता है फ्यूचर में भी ऐसे आयोजन और होने चाहिए? आयोजन तो होंगे। मैं तो लखनऊ से जुड़ा हूँ, कर्नल हुक्म सिंह बिष्ट और मैं, हम लोग तो वो करते हैं साथ में। हम तो करेंगे ही करेंगे, इसका आयोजन करेंगे सर। इस विद्यालय में आप यह समझिए कि कहाँ कहाँ के छात्र पढ़ते थे, आप दंग रह जाएंगे सर। मैंने यहाँ 1700, 1800 की छात्र संख्या देखी है, फुल कैपेसिटी। लेकिन आज जो छात्र संख्या कम हुई है सर, उस पर क्या कहना चाहिए? उसका कारण तो ये है ना, इन ऑल शिक्षा में मैं आपसे, इसमें कुछ कमी अध्यापकों की ओर से आई है और कुछ अभिभावकों की ओर से आई है। एक तो हर व्यक्ति अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है, बाहर भेजना चाहता है, प्रोफेशनल एजुकेशन देना चाहता है। एंड द सेकंड थिंग, शिक्षकों ने ट्यूशन, कोचिंग, इसको अपना धंधा बना लिया। अच्छा सर, मैं जैसे सरकारी एक सेवक, मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ तो सरकार हमको कम वेतन नहीं देती थी। जब हम रिटायर हुए हैं उसमें मेरा बेसिक सैलरी 78,000 थी। हम और क्या भारत सरकार को लूट लेंगे क्या? बिल्कुल। अच्छा सर, आपको लगता है कि सर अगर जैसे आज के टाइम पे पब्लिक स्कूल्स की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सरकार को हमारा पाठ्यक्रम चेंज करना चाहिए? सरकार को पाठ्यक्रम भी चेंज करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, एक तो यहाँ टाइम टू टाइम यहाँ गवर्नमेंट की ओर से विजिट होनी चाहिए। सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि जब मैन टू मैन कांटेक्ट नहीं रहता है ना सर, तो हमने जो कह दिया, हमारी बात ब्रह्मवा के जनार्दनम, हमारी बात सत्य है बिल्कुल। लेकिन जब हमारे लिए आई विटनेस यहाँ पर आएंगे, अधिकारी आएंगे, देखेंगे, वो यहाँ की कमियां भी देखेंगे और यहाँ की अच्छाइयाँ भी देखेंगे, वो उसको हाईलाइट भी करेंगे और जो चीज़ मोटिवेट करने वाली होगी उसको मोटिवेट भी करेंगे। हम यहाँ पर आए हैं एज ए अध्यापक, मुझे अगर क्लास पढ़ाने को दीजिए, मैं 2000 बच्चों को अभी संबोधित करता हूँ। अब मुझे 2-3 घंटा आप एक्सटेम्पोर बुलवा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत की बात है? अगर हमने पढ़ाया है और अगर नहीं पढ़ाया है, हम भी नकल पद्धति करके अगर पास में हैं तो 10 मिनट बाद हमारी भी घिघी बन जाएगी। जी बिल्कुल, सीधी बात है, सही बात है। एज ए टीचर मैं तो यही कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं सरकार को भी जो पाठ्यक्रम है आज के टाइम पे इंग्लिश की ओर लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अपने पाठ्यक्रम को बदलाव उसमें लाना चाहिए। और इसी के साथ बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ये कह रहा हूँ ना सर, हर सब्जेक्ट की एक एक्सीलेंस होती है जी। आपका जूता फट जाता है, आप उस मोची के पास जाते हैं जो बढ़िया सिलाई करता है, बिल्कुल, तब आप बढ़िया मोची क्यों देखते हैं? जी सही बात, किसी से भी करा लीजिए बिल्कुल। तो कोई काम संसार में बुरा नहीं है, लेकिन अगर उस काम में स्किल है,
एक्सपर्ट हैं आप, तो आपका कहीं पर भी सम्मान होगा। बिल्कुल। और अगर नहीं है तो MSc फिजिक्स करके आदमी जो है सुसाइड कर लेता है, और दर्जा 8 पास जो मिस्त्री होता है वो उसी पंखे को चला देता है। बिल्कुल। बहुत सही, बहुत सही। सीधी बात ये है, उसका फ्रस्ट्रेशन वहाँ दिखाई पड़ता है और उसकी स्किल वहाँ दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट में। आप APJ अब्दुल कलाम साहब को देखिए, वो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते थे, हमेशा। वो मरते समय भी आप समझिए IIM शिलोंग में वो लेक्चर देते ही मरे, बच्चों के बीच में मरे। बच्चों को ही मोटिवेट करते थे। राष्ट्र जब भी बनेगा बच्चों से बनेगा, राष्ट्र जब भी बनेगा शिक्षा से बनेगा, राष्ट्र जब भी बनेगा शिक्षकों से बनेगा। सही बात है सर, बहुत ही बेहतरीन बात सर ने कही है सर। हेलो रानीखेत के विषय में क्या सर? हेलो, मैं तो आपको बहुत आभारी हूँ कि आपके कैप्शन में लखनऊ में देखता हूँ, हेलो रानीखेत के। जी, मैं वहाँ देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमको हमारे क्षेत्र की जानकारियाँ देते हैं। जी, मैंने तो सबसे पहले आपका प्रमोद नैनवाल का इंटरव्यू देखा था, जब आपका प्रमोद नैनवाल विधायक जी का लिया था, मैंने कहा बहुत बढ़िया लगा। तब मुझे पहली बार पता लगा कि हेलो रानीखेत नाम का भी कोई चैनल काम कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर जी, ये बहुत अच्छा है। और आप, मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर करे आप 10 दिन दुगना रात चौगुना चौगुना प्रगति करें सर, ये आपका चैनल बढ़ता रहे। बस इसी ढंग से आप जनता को मोटिवेट करते हैं, जागृत करते हैं। जी जी, मेरा ये आपसे आग्रह है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो दोस्तों, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं। और अभी जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं वो इसी स्कूल की पास आउट हैं, और साथ में मेरी ताई जी भी। तो ताई जी से एक बारी बातचीत करेंगे। नमस्कार ताई जी। नमस्कार बेटा। और कैसा लग रहा है, इतने टाइम बाद आप स्कूल आए हैं आज अपने स्कूल? काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर मेरे को ऐसे ऐसे लोग जो मेरे साथ पास आउट थे वो आज CO बन के यहाँ आए हैं। अच्छा, बताइए कितनी खुशी की बात है। उस समय जो मैंने जब यहाँ इंटर किया तो सिर्फ मैं एक अकेली लड़की थी इंटर करने वाली, और मेरे बाद मैं तो पहले से भी एक मॉडल बन के आई हूँ इस स्कूल में। उसके बाद मेरे इलाके में सब ने इंटर किया लड़कियों ने। अच्छा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हाँ। और ये जो था ये पहले ये वाला, इसको हम रेल का डिब्बा कहते हैं, लकड़ी का बना था, अब तो रिनोवेट करा दिया है जी। और स्कूल वैसे जस का तश ही है, अभी स्कूल में कोई इतनी ज़्यादा प्लानिंग से बिल्डिंगें नहीं बनी है जी। नहीं तो प्लानिंग से बिल्डिंग बनी तो यहाँ का तो फील्ड देख के आप ऐसे ऐसे लोग चकरा दे, कितना अच्छा फील्ड है। हम लोग खेलते थे उन दिनों, लड़कियों के लिए NCC नहीं होती थी। मेरा तो NCC में भी बड़ा मन था यहाँ पढ़ने में, लेकिन काफ़ी अच्छा। जब हम लोग नीचे गाँव से आते थे, मलोटा से आते, तो यहाँ प्रार्थना में मेरे को आना होता था, और मैं अपना बैग फेंक के फटाक से प्रार्थना करके, सब प्रार्थना करके बैठ जाते थे बाकी ग्रुप। हाँ। मेरे को प्रतिज्ञा करनी होती है, इतनी से तो थी मैं जी। अच्छा, कितनी दूरी थी गांव से लेके स्कूल के भी? गांव से यहाँ करीब करीब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर हम लोग पैदल, और एकदम चढ़ाई, नाक जैसी चढ़ाई तो। अच्छा, एक अभी जब भी आपसे बातचीत हो रही थी मेरी, तो आप बता रही थी कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आप कई दूर तक गए। सांस्कृतिक क्षेत्र की मैं यहाँ कॉलेज में अध्यक्ष थी जी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंटर में जी। उसके बाद अपना एक वहाँ डिग्री कॉलेज में सरोत्सव हुआ करता था जी, 80 में जी। तो हम लोग गए थे। अभी मेरे को सर मिले अनवल्लभ पपने जी। मैंने कहा सर आपने मेरे को पहचान न करने, मैंने तेरे को सरोत्सव में ले गया, 6 इनाम तू ही झटक के लाई थी यहाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो कहाँ तक जाना होता? मतलब हम लोग ये सांस्कृतिक कार्य में अल्मोड़ा में, जैसे वहाँ मतलब उस समय हमको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला उससे भी, क्योंकि डिग्री कॉलेज के बच्चे लखनऊ से आए थे। और सबसे पहले कि हम घर से पहली बार निकले थे, और हमें वहाँ टोकन दिए गए थे खाने के लिए, पानी के लिए, सब चीज़ के लिए। काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मतलब सब चीज़ हमने पा लिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर उस समय यहाँ के प्रिंसिपल साहब श्रीमान उर्विश चंद्र मिश्रा हुआ करते थे। उन्होंने कहा बच्चे 6 प्रोग्राम तो प्रभा ने अपने उसमें रखे हैं, लेकिन ये वहाँ आएंगे भी नहीं आएंगे फर्स्ट। मैं नहीं आता हूँ, नहीं आए, और हम 6 फर्स्ट में जीत के लाए। अच्छा। यहाँ आके जब सारे इनाम हमें ही बांटे गए, बहुत ही खुश हो गए, गदगद है, कह रहे ये मेरी बदकिस्मती रही, मैं जो अपने प्रोग्राम में नहीं जा सका ये वाली। अच्छा, क्या कहते हैं, आयोजन आज का कैसा रहा? आयोजन आज का बहुत अच्छा रहा। मैं तो अध्यक्ष जी को, अपने रिटायर कर्नल साहब को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना एक प्लानिंग से ये कार्यक्रम किया। हमारे साथ के जो टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया था, जो हमारे प्रिंसिपल थे और जो हमारे टीचर हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। मेरे पास आउट के भी वो अपना ये रमेश चंद आर्या, ये मेरा क्लासमेट है। अच्छा। वो हरेंद्र बिष्ट मेरा क्लासमेट है। अच्छा। जो इन्होंने ग्रुप में देखा था, इन लोगों ने बात की। जब 2008-9 में मुझे तिरुपति पुरस्कार मिला, तो सब लोगों के मेरे को फ़ोन आए कि हमें बहुत खुशी हुई कि आपको पुरस्कार मिला जी। तो इस तरह से वैसे भी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में मैं आंगनबाड़ी
मैं प्रदेश प्रभारी हूँ जी। इससे पहले मैं अध्यक्ष थी जी। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी ऑल इंडिया की जी। और हमारी अभी एक टीम आई लोग, मैं अभी स्विट्जरलैंड गई है। 5 लोग हमारे यहाँ से गए हैं जी। वहाँ स्विट्जरलैंड में। अच्छा। तो हमारी यहाँ पर लेबर की बात होती है, मीटिंग होती है। अच्छा, तो स्कूल की कोई ऐसी याद जो आप कभी ना भूल पाएं? स्कूल की यादें हमारी यही है जो अभी शिवदत्त बोल रहे थे, उपाध्याय बोल रहे थे जी। ये हमारी एक खासियत ये थी कि स्कूल का बगीचा हुआ करता, डिलीशियस हुआ करता था यहाँ पे जी। तो मेरे साथ 4-5 बच्चे आते थे और सेव मैं तोड़ती थे और शिवदा को हम मुंह से करते थे, वो चुप हो जाता था बैठ के। अच्छा। और हमने ये नहीं कि हम झोला भर लाए, हाँ। जो अच्छा डिलीशियस हम तोड़ के लाते थे वो बिल्कुल कुछ नहीं कहते थे। अच्छा, बोलते वो आज विशिष्ट अतिथि के विशिष्ट अतिथि के था, मतलब भले अच्छा लगा, लेकिन उन्हें हमको उस समय क्या होता है, बच्चा अननोन होता है, समझता नहीं है कि चोरी क्या होती है, क्या तो वो पेट की बात जानता है, क्योंकि एक तो हमारा स्कूल दूर था। तो उन्होंने हमको काफ़ी सहयोग दिया। मेरी एक पहली याद तो वह है। दूसरा, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में रहे, मैं प्रार्थना आगे से करती थी, तो एक क्रेज था जी। तो जीवन में आगे बढ़ने का। 81 में ही शादी भी हो गई, नहीं बढ़ पाई, ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, लेकिन मेरा सपना था कि मैं ग्रेजुएट करूँगी, मैं ग्रेजुएशन लूँगी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट किया मैंने। लेकिन मैंने उसने संकल्प लिया कि मैं जो नहीं कर पाई वो मेरे बच्चे करेंगे, मैं अपने बच्चों को वेल एजुकेशन दूंगी। जी, वो तो आज के टाइम पे खैर सभी जानते हैं कि क्या कहते हैं, दादा और दीदी वगैरह कहाँ अलग अलग बहुत देश प्रदेश में आज के टाइम पे ख्याति बटोर रहे हैं। अच्छा, एक मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आयोजन तो एक बात होगी, लेकिन जैसे कि आज के टाइम पे सरकारी स्कूलों में बच्चे घट रहे हैं। हाँ। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? इसका भी मुझे खेद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर पब्लिक स्कूलों में इंग्लिश की वजह से या टाई यूनिफॉर्म की वजह से अगर बच्चे वहाँ आकर्षित हो रहे हैं, तो हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि हम वही पैटर्न यहाँ भी लाएं। वैसे मुझे अभी लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, शायद इसमें बदलाव होगा और इसमें आंगनबाड़ी को भी जोड़ा जा रहा है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि उसको प्री एजुकेशन में दिया जा रहा है आंगनबाड़ी को। तो मैं चाहती हूँ कि जो प्राइवेट स्कूलों का पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ भी लागू हो, तो पलायन घटेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बच्चों को खाना भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है और बेहतर है। थोड़ा सा हमारे समाज की भी विकृति है कि कंपटीशन के बजाय जेलसी ज़्यादा करते हैं। अगर कंपटीशन करें वो पढ़ाई के मामले में, जो पैसा वहाँ फीस में देते हैं वही बच्चा उसी समय को बिता के बच्चों को छोड़ने जाते हैं, उसी समय को यहाँ यूटिलाइज करें, अपने बच्चे की प्रोग्रेस लेने, हर हफ्ते टीचर उसे मिले, तो मैं समझती इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं बदलाव भी आएगा। बहुत अच्छा लगा ताई जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और मेरे साथ अभी मौजूद हैं आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज देवली खेत के प्रधानाचार्य रमेश भट्ट जी। सर से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आज का आयोजन के बारे में क्या उनका कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आज का जो आयोजन रहा जी, एक सफल आयोजन ये रहा है। बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? सर, ये इस प्रकार के मौके खास करके विद्यार्थियों के जीवन में कभी कभार आते हैं जी, और इस प्रकार की जो एलुमनी मीट हैं, पुरातन छात्र मिलते हैं, अपनी अपनी जगह के जो लोग माहिर लोग होते हैं, एक्सपर्टाइज उनकी होती है, बिल्कुल, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और उनके एक्सपीरियंस से खास करके मैं तो अभी कहूँगा हमारे विद्यालय के बच्चे जिन्होंने सुना होगा उन्हें वो बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे उसका। और जो रास्ते हमारे पुराने छात्रों ने पकड़े थे और आज उन्होंने अपने अपने जगह पर स्थान बनाए हैं, तो ऐसे ही हमारे जो अभी आज बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उनके जो रास्ते हैं उनके चले हुए रास्तों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ उठा पाएंगे और भविष्य में निश्चित रूप से अपना अच्छा योगदान इस समाज और इस देश के लिए दे पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और यह आयोजन बहुत शानदार, बहुत यूँ कहिए कि ग्रैंड आपका रहा। कर्नल हुक्म सिंह साहब की तरफ से जो ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत अच्छी सोच के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और बहुत अच्छा उसका परिणाम भी मिला। और मुझे उम्मीद है ये भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम अभी साल दर साल या कुछ समय के बाद गैप करके वो करेंगे, लेकिन ये अभी उन्होंने भी कहा था कि सन 2027 में जी, तो शताब्दी वर्ष जब होगा तो उस समय ये भव्य आयोजन फिर से होगा। मुझे उम्मीद है कि ये इस प्रकार के कार्यक्रम पुराने छात्रों का आपस में मिलन, एक कॉन्क्लेव, इस प्रकार की वो होते रहेंगी और क्षेत्र की
जो नागरिक हैं उनको, या विशेष रूप से जो आने वाली पीढ़ी हमारी है जो देश की, जो हमारे बच्चे हैं, इनको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। मुझे ऐसी पूरी आशा है और मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर। तो दोस्तों मेरे साथ अभी मौजूद हैं इस स्कूल में पढ़ा रहे एक और टीचर। आइए सर, राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता सर से एक बार, दिनेश चंद्र पांडे जी। तो आइए सर से एक बारी बातचीत करते हैं और जानते हैं इस आयोजन के बारे में क्या कहना है उनका। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, आज का जो आयोजन रहा कैसे देखते हैं उसे, और कैसे बच्चों को और विद्यालय को कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा सर? ये आयोजन जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत ही बढ़िया आयोजन रहा है और निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये इनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत हो सकता है जी। क्योंकि जो पुरातन छात्र यहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किए हैं जी, तो इसमें बहुत से लोग जो हैं काफ़ी अच्छे पदों पर हैं और अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये इन बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होंगे। और इसी प्रकार के आयोजन, जैसा वो अभी बता रहे थे कि हर 2 साल के बाद या 2027 में हम जो है एक शताब्दी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित करेंगे, तो निश्चित रूप से इससे हमारे जो बच्चे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगी। और साथ में मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि उनके द्वारा जो है कुछ प्राइज़ जो हैं मतलब बच्चों को दिए जा रहे हैं। जैसे अभी सबसे जो एकेडमिक सबसे अच्छा स्टूडेंट है या गर्ल्स है, इसके अलावा जो ऑलराउंडर हैं गेम, कुछ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा हर क्षेत्र में होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी उन्होंने पुरस्कार रखा है। और अच्छी धनराशि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ये धनराशि काफ़ी मायने रखती है ना, तो निश्चित रूप से इनके आगे पढ़ाई में भी वो काम आएगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार के आयोजन होते रहें, तो और ये चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है और बच्चों को एक देखने का अनुभव मिलता है, बहुत सी चीज़ें वो सीखते हैं। आज ये भी हमें अच्छा लगा कि बहुत से यहाँ पर कलाकार आए हैं, आप आए हैं, और साथ में जो है अभी ये संगीत वाले भी, जैसे अभी वो ललित मोहन जोशी जी आए हैं और भी कुछ दिखाई दे रहे थे। और तो बच्चों के लिए पहला बड़ा अनुभव होता है, उनके लिए तो हमारे लिए सामान्य हो सकता है क्योंकि हम तो इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन जो बच्चा गांव से आता है उसके लिए एक बहुत नया अनुभव है। निश्चित रूप से वो इसका लाभ उठाएंगे और उनके जीवन में ये एक संस्मरण के रूप में भी रहेगा और कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है यहाँ से विदा लेने का और वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले एपिसोड में, जो कि होगा उत्तराखंड की किसी खूबसूरती को लेकर या फिर उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को लेकर। आज देवली खेत का ये जो आयोजन रहा, बहुत ही सफल आयोजन रहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आयोजन भविष्य में भी विद्यालयों में होते रहें, जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें कई सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलेंगी। और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे हुकम सिंह बीस जी का, जिनने टीम हेलो रानीखेत के सराहनीय कार्यों को देखकर उन्हें यहाँ पे हमें आमंत्रित किया और साथ ही सम्मानित भी किया। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे समस्त गुरुजन जो यहाँ पर मौजूद थे और समस्त वो छात्र जो यहाँ से इसी स्कूल से पास आउट थे, जिनने हमसे बातचीत करने के लिए टाइम निकाला और अपना अमूल्य समय हमें दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाके हमारा पेज लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। देखते रहिए हेलो रानीखेत।